एमबीबीएस करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए नीट क्यों ज़रूरी है? क्या बिना नीट के एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन नहीं हो सकता है? अगर एमबीबीएस ही करना है तो भारत से करें या विदेश से करके भारत में वापस आएं? अगर विदेश से करना चाहते हैं तो क्या 15 लाख में भी एमबीबीएस हो सकता है? और अगर हो सकता है तो आपकी पर ईयर फीस कितनी जाएगी? और जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या वहाँ पे नेक्स्ट, एफएमजीई, यूएसएमएलई, प्लेब, इन सारे लाइसेंसिंग एग्जाम्स की भी वहाँ पे कोचिंग मिलेगी? अगर आप भी इन सारे सवालों का जवाब लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी आगे मत जाइएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोविंद प्रताप सिंह है। मैं आपका एमबीबीएस अब्रॉड कंसल्टेंट। हमारे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जो आप लोग कमेंट करके सवाल पूछते हैं, हमने उन सारे सवालों को इकट्ठा करके एक जगह 5-5 सवालों का बंच बनाया है, जिसमें हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपके उन सभी सवालों का जवाब देंगे। आपका अभी भी अगर कोई सवाल है तो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में आपके उन सवालों का जवाब जरूर देंगे। एमबीबीएस करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट क्यों ज़रूरी है? एक बात मुझे सोचकर बताइए कि किसी दिन आपकी तबीयत खराब है और आपको किसी डॉक्टर को दिखाना है, तो क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर को दिखाना पसंद करेंगे जिसके बेसिक्स ही क्लियर ना हो? बस यही नीट का रोल होता है। नीट भारत में डॉक्टर बनने के लिए प्राइमरी स्टेज का एग्जाम है, जिससे पता चलता है कि स्टूडेंट में डॉक्टर बनने का कैलिबर है भी या नहीं। नीट के माध्यम से ही भारत को हर साल होनहार डॉक्टर मिलते हैं और इन्हीं होनहार डॉक्टरों की बदौलत आज भारत स्वस्थ है। जब आप एक डॉक्टर बनते हैं तो एक मरीज एक उम्मीद में, एक आस में आपके पास आता है कि वो अगर आपसे अपना इलाज कराएगा तो वो यहाँ से ठीक होकर के जाएगा। तो आपके हाथ में उसकी जान की जिम्मेदारी है। तो जब किसी की जान की जिम्मेदारी आपके हाथ में है तो क्या आपको नीट नहीं क्वालिफाई करना चाहिए? नीट का एग्जाम 720 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको क्वालिफाई होने के लिए कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए। रिजर्व कैटेगरी में आपको लगभग 115 से 120 के बीच में चाहिए होते हैं और जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो लगभग आपको 130 से 135 के बीच में नंबर चाहिए। तो कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है। इसलिए अगर आप भारत में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कम से कम आपके 130 से 140 तो नंबर आने चाहिए। इसीलिए भारत में डॉक्टर बनने की प्रक्रिया नीट के माध्यम से होकर गुजरती है, ताकि भारत को अच्छे डॉक्टर्स मिले, क्वालिफाइड डॉक्टर्स मिले। आइए अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। क्या बिना नीट के भी एमबीबीएस हो सकता है? ये सवाल हमसे हर साल सैकड़ों बार पूछा जाता है कि सर क्या हम विदाउट नीट भी एमबीबीएस कर सकते हैं? चलिए मैं आज फिर से इस सवाल का जवाब देता हूँ और थोड़ा ध्यान से इस जवाब को सुनिएगा। अगर आप भारत से विदाउट नीट एमबीबीएस करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको भारत से एमबीबीएस करनी है तो आपको नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, अबव 550 आते हैं, तो आपको इंडिया में गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाती है। और आपने अगर सिर्फ क्वालिफाई किया है, आपके नंबर 550 से कम हैं और लगभग 150 से ज़्यादा हैं, तो आपको फिर इंडिया में किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की इंडिया में फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसा कि आपको पता है, और गवर्नमेंट की तो काफ़ी कम फीस होती है। आइए अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या अब्रॉड से विदाउट नीट हम एमबीबीएस करके भारत में वापस आ सकते हैं? देखिए, इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है। अगर आप भारत में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको नीट क्वालिफाई करके ही जाना होगा। अगर आप बिना नीट क्वालिफाई करे अब्रॉड में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद वहाँ से अपना एमबीबीएस कंप्लीट करके भारत में वापस आते हैं, तो आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि आपको अगर इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो आपको नीट क्वालिफाई करके ही बाहर जाना है। कुछ स्टूडेंट्स हमसे बोलते हैं कि सर हमें वहीं पे सेटल होना है। देखिए, आपको सेटल होना है तो आप बिल्कुल विदाउट नीट एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन दूसरे कंट्री में ले सकते हैं, वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। लेकिन देखिए, समय का, परिस्थिति का कुछ नहीं पता होता है। जैसे अभी 2-3 साल पहले कोरोना आया, पूरी दुनिया को अपने अपने घर वापस लौट के आना पड़ गया। इस कंडीशन में अगर आप कहीं बाहर विदेश में हैं, वहाँ पे अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है, आपको अगर अपने घर पे वापस आना पड़ता है, तो आप भारत में तो प्रैक्टिस कर नहीं पाएंगे। तो फिर क्यों विदाउट नीट एडमिशन लेके समय और पैसा बर्बाद करना चाहते हैं? अगर डॉक्टर बनना है तो एक प्रोसेस है, वो फॉलो कीजिए, नीट क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद एडमिशन लीजिए। उसके बाद आप भारत में आने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी भी कंट्री का आप एग्जाम निकालिए, वहाँ पर जाके आप उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका ग्लोबली एक्सपोजर बढ़ेगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत से एमबीबीएस करना ठीक है या अब्रॉड से एमबीबीएस करना ज़्यादा ठीक है? इस सवाल का बिल्कुल सीधा सिंपल सा आंसर है, अगर आपको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, आप उस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। लेकिन अगर आपके नंबर कुछ कम आए हैं, आपने नीट तो क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन आपको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है और प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए आपके पास बजट नहीं है,
उस कंडीशन में आप किसी भी अब्रॉड की अच्छी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। इंडिया से हर साल हज़ारों बच्चे एडमिशन लेते हैं और हज़ारों बच्चे जो पहले एडमिशन ले चुके थे वो हर साल वापस इंडिया में करके भी आते हैं। आपके आसपास में भी कोई ना कोई ऐसे डॉक्टर होंगे जो विदेश से, अब्रॉड से, किसी ना किसी कंट्री से MBBS करके आए होंगे और आज अच्छी खासी पोजीशन पे होंगे या अपना जो क्लिनिक है उसको रन कर रहे होंगे। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना। अगर आपका बजट अलाउ करता है इंडिया में एडमिशन लेने के लिए तो आप इंडिया में एडमिशन लीजिए। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो आप अब्रॉड की किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर भारत में अगर आपको गवर्नमेंट मिल जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो कहने ही क्या। अगला सवाल, क्या 15 लाख में अब्रॉड से MBBS हो सकता है? अगर होता है तो फिर पर ईयर फीस कितनी होती है? मुझे लगता है कि आपने काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट देखने के बाद ये सवाल पूछा होगा कि क्या 15 लाख में भी MBBS हो सकता है। देखिए, अब्रॉड में जब आप एडमिशन लेते हैं तो हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग फीस होती है। अगर मान लीजिए आपकी किसी यूनिवर्सिटी की फीस 2.5 लाख रुपये पर ईयर है तो 6 साल का बजट उसका 15 लाख का ही बैठता है। लेकिन टोटल बजट कभी भी 15 लाख नहीं बैठेगा, क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हैं ट्यूशन फीस तो आपकी अंडर 15 लाख हो सकती है या 15 लाख तक हो सकती है, लेकिन उसके अलावा फिर आपके हॉस्टल के चार्जेस होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपकी इंडिया की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपकी जिस कंट्री में आप एडमिशन लेंगे उस कंट्री की आपकी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, आपका खाने पीने का खर्च होता है, आने जाने का खर्च होता है। तो मान के चलिए अगर किसी यूनिवर्सिटी का बजट 15 लाख है तो 8 से 10 लाख रुपये का बजट अपना ऊपर से लगा के चलिए कि आपका इतना खर्चा ऊपर से आने ही वाला है। तो 15 लाख में फीस आती है, लेकिन टोटल बजट जो है यूनिवर्सिटी का वो लगभग आपका 23-24 लाख तक जाएगा। इसलिए एडमिशन लेते समय थोड़ा सा ध्यान रखें कि 15 लाख में ही ले रहे हैं या फिर 25 लाख में ले रहे हैं। जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या वहाँ पे नेक्स्ट, FMGE, USMLE, प्लेब, इन सारे लाइसेंसिंग एग्जाम्स की भी वहाँ पे कोचिंग मिलेगी। कोचिंग कराने का, तैयारी कराने का सच ये है कि आप जिस कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लेते हैं उनके कुछ प्राइवेट कोचिंग से टाई अप्स होते हैं, जिनके टीचर्स आपको कुछ समय के लिए कुछ क्लासेस दे सकते हैं जिसका वो लोग चार्ज करते हैं। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप जिस कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, अगर उनकी कोचिंग आपको पसंद आती है, समझ आती है, तो उसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप अपना MBBS कोर्स में एडमिशन लेने के बाद 1 आध साल अपना निकालिए, उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस कोचिंग में एडमिशन लेना है। पहले ही साल में कोई इतना भारी कुछ नहीं होता है कि आपको पहले ही साल से FMG की तैयारी करनी है, तैयारी कीजिए, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है थोड़ा उसको भी पढ़िए। हमेशा बेस्ट कोचिंग लीजिए, कभी भी सस्ते के चक्कर में ऐसी कोचिंग मत ले लीजिए कि हमें इतने डिस्काउंट पे मिल रही थी। एक बार में FMG निकल जाएगा, सारे डिस्काउंट वसूल हो जाएगा। अगर FMG नहीं निकला पहली बार में तो फिर क्या डिस्काउंट और क्या छूट, कुछ नहीं होता है। इसलिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कीजिए। अगर कोचिंग लेनी है तो बेस्ट कोचिंग लीजिए, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे, तभी आपका FMG निकल पाएगा। मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे सवाल इंक्लूड किए जो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। अभी भी आपके अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आने वाली वीडियो में उन सवालों को इंक्लूड करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए जो इस साल MBBS में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर नीट का एग्जाम दे रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल आगे मत बढ़ना, क्योंकि इससे हमें आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।